बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा सबक है वो एक नए हरूफ तहजी के साथ कुछ नई आवाज़ों के बारे में है। ये टीचर्स आज का लेसन जैसा कि आपने किताब से भी देख लिया होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे मटेरियल भी डाउनलोड किया होगा। तो आज का हमारा हरूफ तहजी रे के खानदान का एक मेंबर है जो कि कहलाता है ये। उर्दू जुबान में हरूफ तहजी की अस्वात अदा कर सके और फिर इन्हीं अस्वात को दुरुस्त बनावट से लिख सके, ये है हमारा मेन टास्क। तो आज का जो लेसन है उसको अचीव करने के लिए बच्चों की हमें जो स्किल्स चाहिए वो है बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी आज लिखाई की भी कुछ एक्टिविटी होगी लेकिन ज्यादा हम फोकस करेंगे कि बच्चे जो बोल रहे हैं उसमें से आवाज को पहचाने और फिर किताब में उसको लिखा हुआ देख के भी पहचान ले और अगर उसकी कोई खास पहचान है, खास शनाख्त है तो वो भी मेमोराइज कर ले। तो टीचर्स आपके लिए नीचे जो टीचर्स नोट दिया गया है उसके मुताबिक ही इस लेसन को लेकर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए बच्चों आज का सबक शुरू करते हैं। और आज का जो हरूफ तहज्जी है वो भी रे के खानदान का एक मेंबर है, बल्कि आखिरी मेंबर है। यानी इसका मतलब है कि हमने आज रे का खानदान मुकम्मल कर लिया है हरूफ तहज्जी की बुनियाद पे। रे की क्या पहचान थी कि रे की एक बुनियादी शक्ल है, उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। रे के बाद हमने पढ़ा अड़े जिसके ऊपर थी एक छोटी सी तोएं, फिर हमने पढ़ा जे जिसके ऊपर था एक नुक्ता। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है ये की इसकी आवाज है टीचर्स। और आज के जो किताब का सफा है उस पे दी गई तस्वीर, राइटिंग और कुछ एक्टिविटी है, इसी को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। सो प्यारे बच्चों, अभी तस्वीर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ये एक मौसम की है। ये वो मौसम है जिसमें जब गरज चमक के साथ बारिश होती है तो नन्हे नन्हे बर्फ के कतरे भी या टुकड़े भी गिरते हैं आसमान से, जिनको हम आम जबान में ओला कहते हैं। ओला कहते हैं ना, ओले गिर रहे हैं आसमान से, ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं और मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। लेकिन उर्दू में इसके लिए जो खास वर्ड है वो है याला बारी। याला बारी। अब गौर से देखिए, य की आवाज को जो बुनियादी शक्ल है वो तो रे जैसी है लेकिन उसकी क्या पहचान है, ये तीन नुक्ते। जी हाँ, इसके ऊपर है तीन नुक्ते। उर्दू के हरूफ तहजी में बहुत सारे ऐसे हरूफ तहजी हैं जिनमें होते हैं तीन नुक्ते, किसी के नीचे, किसी के पेट में और किसी के ऊपर। तो यही आपने ख्याल रखना है इस आवाज का। य से जो है ज्यादातर उर्दू में अल्फाज नहीं बनते, लेकिन ये आवाज मुख्तलिफ अल्फाज के दरमियान में या आखिर में भी आती है, जैसे कि ड़ की आवाज का हमने जिक्र किया था। तो अगली तस्वीर आपके सामने जो है वो किस चीज की है। घरों में आमतौर पर इसको हम टीवी कहते हैं लेकिन इसका प्रॉपर जो वर्ड है वो है टेलीविजन। यन य य य। टीचर्स, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें जो वाई की साउंड है, द अल्फाबेट एक्स वाई जी, उसमें जो वाई की आवाज है वो इस उर्दू के हरूफ तहजी की आवाज है। इसलिए क्योंकि आवाजों को हम पहचानते हैं ऑलरेडी और बच्चे सीख रहे हैं, तो अशकाल जो हैं वो इंग्लिश के लेटर की डिफरेंट है, ऑब्वियसली उर्दू के लेटर की फर्क है। यहीं पे आपने इनको जो है वो डबल चेक देना है कि ये उर्दू में इसकी आवाज की शक्ल ऐसी है, इंग्लिश में इसकी आवाज की शक्ल डिफरेंट है। एक और तस्वीर आपके सामने, ये एक बहुत बड़ा सा सांप होता है। सांप की एक खास किस्म है, बल्कि सांपों में सबसे बड़ी सांप की किस्म, इसको अजदहा कहते हैं। अजदहा। और आवाज है फिर इसकी य, अजदहा। टीचर्स, चूंकि हम उर्दू में बोलते हुए जल्दी जल्दी प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए आवाजें जो हैं वो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाती हैं और फिर आम डेली रूटीन में जब इन अल्फाज को हम केयरलेसली बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो बहुत सारी आवाजों को हम उसके जो ड्यू, उसकी जो साउंड की जो ड्यू वेटेज है वो नहीं देते। ये अजदहा बोलते हैं इसको, लेकिन ये अजदहा है, य करके इसकी आवाज निकलती है। इसलिए हम फोकस करते हैं कि बच्चों को प्रोनाउंसिएशन के दरमियान में जो है कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना आए और वो सही तरीके से अल्फाज अदा करें। तो जनाब कुतुब गोशे से यानी लाइब्रेरी कॉर्नर से अगर आपके पास कोई फ्लैश कार्ड्स हैं जैसे टेलीविजन का या अजदहा का, तो ये आप लेके बच्चों से कहें कि कोई छोटी सी स्टोरी बना के कुछ आपको बता सकते हैं। एक इमेजिनेटिव स्टोरी भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बल्कि टीचर्स अगर आप चाहें तो इनको टेलीविजन यानी टीवी स्क्रीन को देखने से, उसके ऊपर उल्टी सीधी गेम्स खेलने से, इन चीजों से इनको आप अवॉइड करने का कहें और कहें कि इंफॉर्मेटिव चीजें या दीनी चीजें देखा करें।
एक सरगर्मी अब लिखाई की बच्चों। अभी आपने जब किताब के ऊपर लिखाई करनी है तो अच्छी अच्छी करनी है, लेकिन आज के हरूफ की किताब पे लिखाई से पहले आपने करना है चिकनी मिट्टी के डब्बे में यानी प्ले डो के साथ या सैंड ट्रे के साथ आपने कुछ एक्टिविटी करनी है। इस आवाज की जो खास पहचान है वो आपने नहीं भूलनी, वो है कि जब रे लिखते हैं हम और उसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दें तो वो ये वाली आवाज यानी य की आवाज बन जाती है। तो अभी आपने क्या करना है टीचर्स, स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ हरूफ तहजी नजर आ रहे हैं जो बच्चों ने पढ़े हैं। अभी आई विल आस्क यू टू पॉज दिस वीडियो और उनसे कहें कि स्क्रीन पे आपको आइडेंटिफाई करके बताएं कि आज की जो आवाज है या आज का जो हरूफ तहजी है वो कहां कहां पे इनको नजर आ रहा है। कहेंगे तो ये पॉइंट आउट कर दें या दे कैन वट एवर यू वांट टू से कि हाथ रेस करके जवाब दें। ये आपने इनसे करवानी है एक्टिविटी, सो प्लीज पॉज दिस वीडियो और पूरी क्लास को एंगेज करें। शाबाश बच्चों, मैंने जब स्क्रीन पर देखा तो मुझे आज की आवाज नजर आई यहाँ पे य य य य और य, क्योंकि ये है ज च प ट ब, इन सब की अपनी अपनी आवाजें हैं, लेकिन आज की आवाज को मैंने किया है सर्कल और आज की आवाज क्या है य की आवाज। टीचर्स राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए जो है किताब का सफा जो जितना दिया गया है आप बच्चों को दें, इसके ऊपर वो अपनी राइटिंग करेंगे, बट दिस विल बी देयर साइलेंट टाइम, इसमें दे विल नॉट टॉक टू एनीबॉडी एंड ईच टाइम दे आर राइटिंग दे आर फोकसिंग ऑन द डॉट्स एंड सेइंग देयर नेम एंड द साउंड अगेन एंड अगेन। तो लेसन को रैप अप करते हैं ताकि बच्चे किताब का सफा भी कर लें, और जो आर्ट की एक्टिविटी है आपके लिए वो भी अगर टीचर ने कोई अरेंज की हुई है तो वो आप उनसे करवा लीजिएगा टीचर्स। आज का हमारा सबक था कि हम य की आवाज को और उसकी शक्ल को पहचान सके, उसकी जो खासियत है उसका ख्याल रख सकें। इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए घर के लिए एक वर्कशीट है जिसमें फिर से आपको य जालाबारी की तस्वीर दी गई है, इसमें थोड़ा सा आप रंग भी करेंगे, लेकिन घर जाके मेनली बच्चों आपने आज की आवाज को दोहराना है, उसकी एक्टिविटीज का जिक्र करना है और वर्कशीट को नीट नीट करके कंप्लीट करके लेके आना है। लेकिन घर जाने से पहले जब प्लेग्राउंड आप जाएंगे आज या अगले सबक से पहले, तो य की लिखाई आपने दूसरी जगहों पे भी करके प्रैक्टिस आपने क्लास में आना है, ताकि आपको जो है वो इस चीज में कोई इशू ना हो कि आपको र य र की आवाज में कोई फर्क लग रहा है, और जो फर्क लग रहा है उसकी पहचान यानी नुक्ते हैं या तोए हैं या नुक्ता नहीं है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। सो टीचर्स इनको रे के खानदान की प्रैक्टिस करवाएं ताकि नेक्स्ट लेसन में हम इसकी असेसमेंट कर सकें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।